हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जीनियस क्लासेस फॉर यू पर। तो आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th के स्टूडेंट का, जिसमें से 22 अक्टूबर को आप सभी का जो एग्ज़ाम होने वाला है, क्या चीज़ का एग्ज़ाम है, वो है एसएसटी का। ठीक है, एसएसटी और साइंस का है, जिसमें आप लोग का ये सोशल साइंस यानी कि एसएसटी का पेपर, जिसको सामाजिक विज्ञान के नाम से भी जानते हैं। विषय कोड कितना है तो 111 है, और इसी का जो आप सभी को है पूरा हम 30 में 30 का आंसर की बताने वाले हैं। तो आप सभी इस वीडियो को पूरा तक अच्छे तरीके से देख लीजिए, और कल के एग्जाम में जाकर के एकदम जो है ना आप लोग को एकदम टाइम से पहले भर के आप लोग को दे देना है। ठीक है, तो टोटल से नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना रहेगा 30, जिसमें से आप लोग को जवाब कितना देना है सिर्फ 25 पर। ठीक है, 1 मिनट 30 तक है कि नहीं, 24 प्रश्न का उत्तर देना है। कितना का 24 प्रश्न का आंसर आप सभी को देना है, क्योंकि इसमें 80% ऐसे कुछ बोला जाता है, तो इसका 80% निकालेंगे तो 24 ही होता है। तो पहला प्रश्न क्वेश्चन देखिए, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि बंगाल विभाजन किसने वापस लिया। तो बंगाल विभाजन जब वापस लिया था, किसने लिया था। आपके सामने 4 ऑप्शन है, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड हॉर्डिंग, उसके बाद लॉर्ड रिपन। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, लॉर्ड हॉर्डिंग हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड नंबर दिया गया है, भारत में नई आर्थिक नीति कब लागू हुई। देखिए, तो आप लोग जो कम से कम 10 मिनट का टाइम देंगे ना, ऐसा नहीं सोचे कि सिर्फ हमको एग्जाम में देके बस लिख के चले आना। ये सब क्वेश्चन जो है ना बोर्ड एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए आप सभी जो है ना इसको अच्छे तरीके से देखिए, और इसको जो है ना कम से कम कोशिश कीजिए कि उसको याद भी रख ले। ठीक है, तो भारत में नई आर्थिक नीति कब लागू हुई। तो ऑप्शन दिया गया 1948, 1956, 1991, फिर 2001। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1991 ईस्वी में जो है ना क्या किया था, भारत में नई आर्थिक नीति लागू हुआ। उसके बाद यहाँ पर जो तीसरा नंबर प्रश्न को देखिएगा। ठीक है, तीसरा नंबर प्रश्न अगर आप सभी इसका आंसर जानते हैं तो बहुत अच्छी वाली बात है, अगर नहीं जानते हैं तो उससे भी अच्छी बात है। आप लोग इसको जो है ना कोशिश कीजिए कि इसको जो है ना हम लोग लिख करके इसको याद कर सके। ठीक है, एकदम सभी का आंसर आप लोग सभी एकदम जितना हो सके एकदम सभी के सभी स्टूडेंट मिल करके जो है इसको याद जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, पहले उसके बाद तीसरा प्रश्न को ध्यान से देखिए क्या है यहाँ पर। तीसरा प्रश्न कि यहाँ पर पहला विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया। ठीक है, तो बोलना कि पहला विश्व बाजार यानी कि जो कि क्या करता है यहाँ पर, पूरा दुनिया में मतलब कि लोग वहां पर क्या करता है, बाजार के लिए पहुंचते हैं, तो वो जो है ना बताना है कि इसका मतलब कि कौन सा शहर उभर कर आया है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा अलेक्जेंड्रिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, अलेक्जेंड्रिया इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 4 नंबर प्रश्न दिया गया है, ध्यान से देखना है 4 नंबर प्रश्न यहाँ पर क्या दिया गया है। ठीक है, तो 4 नंबर प्रश्न को देखिए कि प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। प्राचीन काल का मतलब होता है कि बहुत पुराने समय की अगर बात किया जाए तो उसमें जो व्यापार वगैरह हो रहा था किसका, एशिया और यूरोप का, तो कौन से रास्ते से हो रहा था। ऑप्शन है सूती मार्ग, रेशम मार्ग, उसके बाद है उत्तरा पथ, उसके बाद दक्षिण पथ। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका डी हो जाएगा, रेशम मार्ग के द्वारा होता था। कौन सा मार्ग के द्वारा, तो रेशम मार्ग इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए क्या दिया गया है। 17 नंबर प्रश्न है, रेशम मार्ग कहाँ से आरंभ होता था। रेशम मार्ग जो आरंभ होता है वो कहाँ से, ऑप्शन क्या क्या दिया गया है, ध्यान से देखिए क्या है, भारत, चीन, इराक, उसके बाद है अफगानिस्तान। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा यहाँ पर चीन हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, चीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देख लेते हैं हम लोग कितना 6 नंबर प्रश्न को। तो 6 नंबर प्रश्न देखिएगा, विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था। मतलब कि पूरा दुनिया में जो भूखमरी वगैरह फैल गया था, ठीक है, तो वो जो है ना कब हुआ था। ऑप्शन है 1914, 1922, 1929, उसके बाद है 1927। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1929 में हुआ था। उसके बाद देख लेते हैं 7 नंबर प्रश्न का आंसर क्या है। तो 7 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से आप सभी देखिए। ठीक है, 7 नंबर प्रश्न यहाँ पर क्या दिया, अमेरिका का पता किसने लगाया। ठीक है, तो अमेरिका का पता किसने लगाया था, तो आप सभी भली भांति जानते हैं। ठीक है, किसने, ऑप्शन है मैगलन, वास्को डी गामा, कोलंबस, उसके बाद है हेनरी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, कोलंबस ने इसका पता लगाया था। किसने पता लगाया था, कोलंबस ने। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वृद्धि मतलब कि बिहार के जूट उत्पादन में क्या हो रहा है, वृद्धि, गिरावट, उसके बाद स्थिर, इनमें से कोई नहीं। तो बिहार के जो है जूट उत्पादन में क्या हो रहा है, गिरावट आ रही है। क्या आ रहा है, यहाँ पे गिरावट हो रही है। ऑप्शन जो दिया गया यहाँ पर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर।
चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोसी नदी घाटी परियोजना का आरंभ कब हुआ था। तो कोसी नदी घाटी परियोजना का जो आरंभ हुआ कब हुआ था, 1950, 1948, 1952, 1954। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1954 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि कुशेश्वर स्थान किस जिला में स्थित है। तो कुशेश्वर स्थान जो है किस जिला में, वैशाली, दरभंगा, बेगूसराय, उसके बाद भागलपुर। ठीक है, तो बताएं यहाँ पर कि 10 नंबर का आंसर क्या होगा। अगर आप लोग जानते हैं तो आंसर इसका कमेंट करते रहें क्या होगा। ठीक है, तो कुशेश्वर के कहा था, इसको कहा था वैशाली में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या दिया गया, संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में है। ठीक है, संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ है, तो आप लोग को बताना है। ठीक है, क्या हो जाएगा, राजगीर होगा या फिर पटना होगा। ठीक है, संजय गांधी। चलिए आप लोग बताइएगा इसका आंसर। ठीक है, तो 11 नंबर का आंसर आप लोग को क्या करना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। देखते हैं आप सभी आंसर कमेंट करते हैं या फिर नहीं कर पाते हैं। आप लोग अगर नहीं कर पाइएगा तो हम जरूर बता देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि बिहार के मतलब क्वेश्चन क्या है यहाँ पर कि बिहार में जो है ना नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है। तो किस जिले में होती है, तो ऑप्शन है रोहतास, सिवान, गया, उसके बाद पश्चिमी चंपारण। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रोहतास। अगला क्वेश्चन है कि चूना पत्थर का उपयोग मुख्य रूप से किस उद्योग में होता है। तो चूना पत्थर का जो उद्योग मतलब कि मुख्य रूप से होता है, ऑप्शन है सीमेंट उद्योग, लोहा उद्योग, शीशा उद्योग, उसके बाद इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हो जाएगा सीमेंट उद्योग जो हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है यहाँ तक। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में अवस्थित है। तो ऑप्शन दिया गया भागलपुर, मुंगेर, जमुई, इसके बाद साहेबगंज। तो कहलगांव जो क्षेत्र आता है ना वो किस में है, तो वो है भागलपुर जिला में आता है। ठीक है, ये हम लोग के इधर का लोकल एरिया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि पाराइट जो है ना, क्या क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर, पाराइट कैसा खनिज है। ऑप्शन है धात्विक, अधात्विक, उसके बाद है न्यूक्लियर परमाणविक, उसके बाद ईंधन यानी कि फ्यूल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो है ना धात्विक खनिज है। कैसा खनिज है, धात्विक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिगरेट का कारखाना कहाँ है। सिगरेट ऑप्शन है मुंगेर, पटना, शाहपुर, गया। तो सिगरेट का कारखाना जो कहाँ है, तो मुंगेर में। कहाँ में, मुंगेर। अगला क्वेश्चन दिया गया 17 नंबर, किस नगर में कालीन का निर्माण होता है। ऑप्शन है ओबरा, दाऊद नगर, मियार शरीफ, गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या हो जाएगा, ओबरा। ओबरा में जो है कालीन का निर्माण सबसे अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा। तो प्राकृतिक आपदा किसको कहते हैं, जो कि अपने आप मतलब कि उत्पन्न हो। ठीक है, यहां तक समझ गए। तो ऑप्शन है आग लगना, बम विस्फोट, भूकंप, उसके बाद रासायनिक दुर्घटना। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भूकंप। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया यहाँ पर कितना, 18 कर चुके हैं ना, एक सेकेंड 18। चलो 18 हो चुका है। उसके बाद 19 नंबर प्रश्न को ध्यान से देखिए क्या दिया गया है। 19 नंबर प्रश्न है कि बाढ़ से सबसे अधिक किसे हानि होती है, मतलब कि सबसे अधिक हानि जो होता है किसको होता है। फसल है, उसके बाद यहाँ पर पशु, उसके बाद क्या दिया गया है, भवन, उसके बाद यहाँ पर बिल्डिंग। ठीक है, तो बताएं यहाँ पर क्या होगा इसका आंसर, जल्दी जल्दी से। अगर आप लोग जानते हैं तो इसका आंसर आप लोग बताएं। तो यहाँ पर देखिए बाढ़ से जो है ना सभी को हानि होता है, मतलब फसल को भी होता है, पशु को भी होता है, भवन को भी होता है, इनमें से सभी। उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 20 नंबर, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है। तो विश्व व्यापार संगठन यानी कि वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WTO का मुख्यालय पूछा गया कहाँ है। ऑप्शन है जेनेवा, फ्रांस, अमेरिका, उसके बाद इंग्लैंड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे, जेनेवा जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा क्या दिया गया है। क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछा गया है कि नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया है। तो नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया है, ऑप्शन है उदारीकरण, निजीकरण, उसके बाद यहाँ पे वैश्वीकरण, उसके बाद दिया गया है और डी है इनमें से सभी। तो मतलब कि नई आर्थिक नीति जो कि 1991 ईस्वी में मतलब कि लागू हुआ था, उसके अकॉर्डिंग जो है ना इन सभी तीनों को अपनाया गया था। किसको किसको, वैश्वीकरण, निजीकरण, उदारीकरण, तीनों को। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है यहाँ पर, उसको कहा जाता है नई आर्थिक नीति। उसके बाद तो हम लोग का 21 हो गया। चलिए 22 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 22 नंबर का क्वेश्चन का आंसर उड़ गया है। ठीक है, सॉरी मतलब कि इसका नंबर उड़ गया है। तो ये 22 नंबर प्रश्न है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है। तो बहुराष्ट्रीय कंपनी कौन है, फोर्ड मोटर्स, सैमसंग, कोका कोला, उसके इनमें से सभी। तो आप लोग याद कीजिएगा कि ये जितना भी कंपनी है ना सब बहुत सारे देशों में, ऐसा नहीं सिर्फ एक ही देश में, ऐसा नहीं है, बहुत सारे देशों में है। ठीक है, तो इसीलिए इसको बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर 23 नंबर प्रश्न को ध्यान से देखना है
23 नंबर प्रश्न क्या दिया गया है कि वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं। तो वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं, तो ऑप्शन दिया गया 1 2 5 4। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा 5। वैश्वीकरण के मुख्य 5 अंग है। 24 नंबर प्रश्न को ध्यान से देखिए, वैश्वीकरण को कहा जाता है, तो वैश्वीकरण को क्या कहा जाता है, अंतर्राष्ट्रीयकरण, निजीकरण, उदारीकरण, क्या था कि इनमें से कोई नहीं। तो वैश्वीकरण क्या करता है कि विश्व के सभी देशों के लोग वहां व्यापार के लिए आते हैं, तो इसलिए इसका अंतर्राष्ट्रीयकरण कहते हैं। मतलब जब बहुत सारे देश के लोग जुड़ते हैं उसको क्या कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीयकरण। उसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था है, मतलब भारत में कैसा कितना दल है। ऑप्शन है एक दल है, उसके बाद द्विदलीय व्यवस्था, उसके बाद बहुदलीय, उसके बाद इनमें से सभी। तो भारत में जो है बहुदलीय है, क्योंकि जैसे बीजेपी, कांग्रेस, सपा, उसके बाद बसपा, सभी तरह के हैं, ठीक है, इसलिए इसको बहुदलीय व्यवस्था कहा जाता है। चलिए हम लोग देख लेते हैं 26 नंबर है कि 26 नंबर प्रश्न को। 26 नंबर प्रश्न है, सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई। तो सूचना का अधिकार जो आंदोलन है वो शुरुआत जो हुआ था कहाँ से, ऑप्शन है राजस्थान, दिल्ली, तमिलनाडु, बिहार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान से। और कितने में हुआ था, तो 2005 में इसका शुरुआत हुआ था। उसके बाद देख लेते हैं 27 नंबर प्रश्न को। तो 27 नंबर प्रश्न को ध्यान से देखिए, अगर जानते हैं तो आंसर इसका कमेंट कीजिए आप सभी, अगर नहीं जानते तो कोई बात नहीं, इसको देखिए, ठीक है। क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन से देश में एक दलीय व्यवस्था है, जिनकी एक ही दल है उसमें, ठीक है, ब्रिटेन, चीन, अमेरिका, उसके बाद है नेपाल। तो इसका राइट आंसर क्या है, यहाँ पे चीन में जो है एक दलीय व्यवस्था है, ठीक है। जैसे कहा ब्रिटेन में भी जाता है, लेकिन आप लोग इसको देख लीजिएगा, ठीक है, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है, इसको देख लीजिएगा। क्वेश्चन है यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है। तो लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है, ऑप्शन है प्रेस, उसके बाद राजनीतिक दल, संविधान, उसके बाद सरकार। तो अगर राजनीतिक दल नहीं हो तो उसको तब हम लोग इसका मतलब लोकतंत्र कहेंगे ही नहीं, क्योंकि लोकतंत्र में क्या होता है, राजनीतिक दल होता है, लोग चुनाव वगैरह लड़ते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया कि राजनीतिक दल को ही लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचायत चुनाव कौन करवाता है। बहुत ही सिंपल प्रश्न है कि पंचायत का चुनाव जो कौन करवाता है। तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर केंद्र सरकार, राज्य सरकार, जिला परिषद, उसके बाद राज्य चुनाव आयोग है। तो इसका मतलब यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राज्य सरकार जो होता है वही पंचायत का चुनाव करवाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ तक हो गया। उसके बाद 30 नंबर प्रश्न, और ये लास्ट प्रश्न है आप सभी का, ठीक है। प्रश्न है यहाँ पर, ध्यान से उसको देखिएगा, क्या क्या प्रश्न दिया गया है कि क्वेश्चन यहाँ पर है कि निम्न में से कौन संघीय प्रणाली की विशेषता है। ऑप्शन है लिखित संविधान, शक्तियों का विभाजन, सर्वोच्च न्यायपालिका, उसके बाद इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनमें से सभी जो दिया गया ना वो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर आप लोग पीडीएफ चाहते हैं तो इस नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा, आप सभी को जो है ना व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा और आप लोग को जो है पीडीएफ सेंड कर दिया जाएगा। अगर आप लोग को वीडियो थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। और इसी तरह के नॉलेजेबल वीडियो के लिए ना चैनल को सब्सक्राइब करके इसका सदस्य जरूर बन जाइएगा, ताकि जब भी हम लोग लाइव आए तो आप तक इसका नोटिफिकेशन जरूर पहुंचे। तो चलिए मिलेंगे आप लोगों से बहुत ही जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो, लव यू ऑल। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और कुछ नया सीखते रहे, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे कल के क्लास में, कि अभी के क्लास में थोड़ा देर के बाद साइंस का क्लास में, ठीक है, ठीक है, ठीक है।